पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं। हालांकि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन जो नीतीश कुमार हैं वो एनडीए में ही रहेंगे, इस बात का दावा आज उन्होंने मीडिया के सवालों पर कर दिया है। उनका कहना है कि हम बिहार के विकास के लिए हमेशा काम करते हैं और आगामी दिनों में भी करते रहेंगे। आरजेडी में हमारे ऊपर बहुत दबाव था, हम काम नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से हमने उस गठबंधन को छोड़ दिया है। लेकिन अब हमेशा से यहीं पे रहेंगे। एनडीए हमारा घर है, अब हमको यहीं रहना है और यहीं रहकर बिहार के विकास के लिए काम करना है। देखिए, एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार तो आ गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार रोजगार देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी रोजगार देगी। क्योंकि रोजगार तेजस्वी यादव ने अपने नेतृत्व में, यानी कि जब महागठबंधन की सरकार थी, तब तेजस्वी यादव ने बिहार के शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया था। चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो या फिर बिहार में जो नियोजित शिक्षक कर्मी थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना हो, इस पे मुहर लगी थी। हालांकि कई लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी शिक्षकों की बहाली या फिर जो अन्य मुद्दे थे, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना था, उस पर मुहर लग चुका था। लेकिन जैसे ही रोजगार देने की बात आती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन टूट जाता है, महागठबंधन में चले जाते हैं और तेजस्वी यादव इस मौका को लपक लेते हैं। अब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के इमेज को बनाने के लिए, जो नौकरी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का इमेज खराब हुआ है, वो कहीं ना कहीं सुधारने के लिए अब नीतीश कुमार बहाली प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। दरअसल ये बहाली प्रक्रिया महागठबंधन में बीपीएससी के माध्यम से हुई, जो पहले चरण दूसरे चरण की बहाली के बाद अब तीसरे चरण की नियुक्ति को लेकर के भी चर्चाएं हो गई हैं। देखिए, तीसरे चरण की नियुक्ति में लगभग 65,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ शिक्षक नियुक्तियों में भी बची हुई हैं। जो पार्ट 1 में बच गए थे, पार्ट 2 में बच गए थे, उनको लेकर के एक आंकड़ा सामने आया है और ये आंकड़ा जो है वो 65,000 के करीब में है। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 में 65,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसके लिए शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने बड़ी तैयारी की है। सभी जिलों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर यह है कि आने वाले फरवरी से अप्रैल के महीने में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति की जो तीसरे चरण की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। सभी जिलों से जो रिक्त पदे थे उन पदों पर मांगा गया था रिपोर्ट की रिपोर्ट भेजिए, कितने रिक्त पदे हैं। संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि 65,000 के करीब में ये सभी रिक्त पदे हैं और इन रिक्त पदों में बहाली होगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के गठबंधन होने के साथ साथ बिहार में रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी रोजगार देगी, इसको लेकर के वो कहीं ना कहीं क्रमठ है। इसको लेकर के वो लगातार ऐलान भी कर रहा है कि बीजेपी हमेशा रोजगार देते रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन कितना बिहार के युवाओं को रोजगार दे पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति की तीसरे चरण की प्रक्रिया अब शुरू हो रहा है। 65,000 के करीब में बच्चों जो अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली होगी। और सबसे बड़ी बात, डोमिसाइल नीति को लेकर के जो हंगामा चल रहा था कि बाहर के राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए, तो हो सकता है कि डोमिसाइल नीति पर भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा पक्ष अपना रखेगी। डोमिसाइल नीति को लेकर के उसमें कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति जब लागू हो जाएगा तब कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो बदलती हुई नजर आएंगी। अब देखना ये होगा कि 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति को भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने हथकंडे में अपनाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल भारत लाइव के साथ। चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।